I'm Anjali Sani and now you are watching my channel E-Learning Mania, and now we will do surds and indices video number 6 from the book Objective Arithmetics for SSC and Railway Exam Special। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे 50 तक कंप्लीट, आज करेंगे 51 टू अप टू सो ऑन, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 इज 1/216 raised to power -2/3। क्वेश्चन नंबर 51, 1/216 raised to power -2/3 divide by 1/27 raised to power -4/3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड ऑप्शंस आर 3/4, 2/3, 4/9 एंड 1/8। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, पावर आपको चेक करनी है। पावर है -2/3, पावर में भी जो डेनोमिनेटर वाली पावर है वो आपको ध्यान से देखनी है। देखिए क्यूब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 पावर है, दैट मीन्स कि ये जो 216 है ये किसी न किसी नंबर की पावर मिलेगी, कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जिसकी पावर 3 होगी, राइट। और आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ पर 27 है, यहाँ पर भी 3 ही है, दैट मीन्स ये तो आपका डायरेक्टली 3 के हो जाएगा इक्वल 1/, देखिए अब या तो 216 4 की पावर बन सकता है या फिर आपका 6 की पावर बन सकता है। अब 4 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बनेगा 64, राइट। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, राइट। तो 4 की पावर नहीं बन सकती है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर 6 की पावर चेक कीजिए। अगर आप 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा यहाँ पर क्या बनेगा आपका 216, दैट मीन्स कि 1/6 रेज टू पावर 3 इनटू में पावर आपको गिवन है -2/3, राइट। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय, अब यहाँ पर देखिए जो 27 आपको गिवन है, 27 मीन्स 1/3 की पावर 3 एंड इनटू में आपको गिवन है -4/3। अब यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो 1/6 रेज टू पावर -2 डिवाइड बाय 1/3 रेज टू पावर -4। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से क्या करना होगा, जो पावर आपके नेगेटिव है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो देखिए इसको पॉजिटिव में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/6 है तो इसको 6/1 लिख दीजिए, आपका पॉजिटिव पावर बन जाएगी, तो 6² बन जाएगा। डिवाइड बाय यहाँ से 1/3 है तो 3/1, तो 1 को तो ओमिट कर सकते हैं, डेनोमिनेटर में कोई नीड नहीं होती है इसकी। रेज टू पावर अब पॉजिटिव पावर बनेगी आपकी 4, राइट। अब देखिए 6 6 जा यहाँ से बन गया 36 और डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 4 है, तो देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81, यहाँ पर बनेगा 81। तो डिवाइड कर दीजिए अब इनको, 36/81 देखिए किस नंबर से कैंसिल आउट होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। और फिर 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। तो यहाँ से आपके पास आंसर आता है 4/9। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में क्या पूछा गया आपसे, इफ x is equals to 3 plus 2√2 then x raised to power 4 plus x 1/x raised to power 4, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपका लेंथी भी है और इन जैसे आपके ये क्वेश्चन थे इनसे आपका डिफिकल्ट भी होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो इजीली। देखिए क्वेश्चन 52, x is equals to 3 plus 2√2 and then x raised to power 4 plus 1/x raised to power 4, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अब देखिए ऑप्शंस क्या है आपके पास, 1024, 11
4 and 1 7 3 4 and the last is none of these, राइट। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से पहले आप 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो आपको फाइंड आउट करना है इसी से आपको पता लग रहा है कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन। सिंपल x की पावर है लेकिन x तो है, 1/, है समथिंग, तो आपको पहले 1/x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। देखिए 1/x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/3 + 2√2, राइट। इसको तो आपको रैशनलाइज करना होगा, तो रैशनलाइज कीजिए इसको, 3 - 2√2 डिवाइड बाय 3 - 2√2 से आप करेंगे इसको, क्या बनेगा, 1 को इसके साथ करोगे तो 3 - 2√2 एज इट इज लिखोगे। यहाँ पर a + b × a - b का फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, a + b × a - b, a आपका यहाँ पर 3 होगा, सेम है, और 2√2 आपका यहाँ पर b की फॉर्म बनेगी। ओके, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास a² - b², राइट। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस b², b है आपके पास 2√2, इसका आपको स्क्वायर करना है, राइट। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होएगा, तो सिंगल आपके पास 2 बचेगा यहाँ से, दैट मीन्स 4 × 2 = 8, यहाँ पर b² आता है आपके पास 8। ओके, अब देखिए 3 - 2√2, 9 - 8 क्या बनेगा, 1 बनेगा, दैट मीन्स क्या आपके पास 1/x की वैल्यू आती है 3 - 2√2। अब देखिए क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है x⁴ + 1/x⁴, बट आप क्या करेंगे, पहले x + 1/x निकालेंगे। ओके, देखिए x की वैल्यू है 3 + 2√2 प्लस 1/x की अभी आपने वैल्यू फाइंड आउट की, तो 3 - 2√2, राइट। देखिए 3 + 3, यहाँ से ये तो बन गया आपके पास 6, 2√2 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू है 6। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको पावर 4 चाहिए, तो 4 बनाने के लिए पहले आपको स्क्वायर करना होगा, अगेन देन उसका स्क्वायर करोगे तब आपके पास पावर 4 बनेगी। ओके, तो देखिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, x + 1/x इसका होल स्क्वायर, राइट, इधर करेंगे आप 6 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं आप, ओपन तो करना ही होगा, देखिए करिए, x² + 1/x² प्लस 2 आ जाएगा सिर्फ, राइट, बिकॉज 2ab होता है तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 × 6 = 36। आप देखिए x² + 1/x² इक्वल्स टू 36 - 2, दैट इज इक्वल्स टू 34। एक आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू बन रही है। अब सेकेंडली जब आपको पावर 4 चाहिए तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, अगेन आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। देखिए x² + 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे, इक्वल्स टू 34 है तो 34 का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो देखिए अब क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन कीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर है तो 2 × 2 = 4 पावर बनेगी, यहाँ पर भी x⁴ बनेगा, प्लस 2ab, a और b में आपके ऑपोजिट हैं, रैशनल नंबर्स आ गए यहाँ पर, तो कैंसिल आउट कर देंगे आप इनको, इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर 1156, ये आपका होता है। तो देखिए ये 2 को आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे, x⁴ + x⁴ इक्वल्स टू 1156 माइनस दिस 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x⁴ + 1/x⁴ इक्वल्स टू 1154। आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x⁴ + 1/x⁴ की, जो कि आपके पास आती है 1154। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53।
इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप वहां पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 53। रेज़ टू पावर 0.25 इंटू 125 रेज़ टू पावर 0.25। देखिए 5 रेज़ टू पावर 0.25 मल्टीप्लाई 125 रेज़ टू पावर 0.25 डिवाइड बाय 256 रेज़ टू पावर 0.10 इंटू 256 रेज़ टू पावर 0.15। ये आपके पास क्वेश्चन है और ऑप्शंस है 25/16, 25/2, 5/4 एंड √5/2। ये आपके पास इसके ऑप्शंस हैं। तो देखिए बेसिकली आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को चेक कीजिएगा अलग से, सेपरेटली चेक करना है आपको, और डिनोमिनेटर को अलग से चेक करेंगे। ओके तो देखिए यहाँ पर पहले न्यूमरेटर चेक करते हैं तो 5 की पावर दिखाई दे रही है और यहाँ पर 125 की है। कॉमन सी बात है कि 125 5 की ही पावर होती है, 5 क्यू के इक्वल होता है, राइट। इसको आप लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 0.25 इंटू 125 को 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू इसकी पावर गिवन है आपको 0.25, राइट। ऐसे ही डेनोमिनेटर में आप करिएगा। डेनोमिनेटर में अब आप देखिए यहाँ पर क्या पावर बनेगी इसकी, क्या नहीं बनेगी, ये भी आपको चेक करना होगा। यहाँ पर 0.10 है, यहाँ 0.15 है। देखिए 4 की पावर अगर चेक करें तो देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 64 4 जा 256। दैट मीन्स 4 की पावर 4 बन रही है यहाँ। देखिए 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई होल पावर इज 0.10 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर 4 इंटू 0.15, ये बनेगा, राइट। अब देखिए बेस सेम है, न्यूमरेटर में पावर्स को ऐड कर दीजिए। 5 रेज़ टू पावर 0.25 प्लस 3 को अगर आप 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, राइट। डिवाइड बाय, अब यहाँ भी डेनोमिनेटर में भी बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दीजिए। 4 रेज़ टू पावर 4 को 0.10 से मल्टीप्लाई कीजिए 0.40 प्लस 15 4 जा 60 0.60 बन जाएगा। तो देखिए 5 रेज़ टू पावर 0.25 प्लस 0.75 क्या बनेगा 1.00 डिवाइड बाय 4 रेज़ टू पावर 0.40 प्लस 0.60 आपका अगेन 1.00 बनेगा। ये टर्म ऐसे कैंसिल आउट। 5 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 4 रेज़ टू पावर क्या बनेगा 5/4, राइट। तो ऑप्शन 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अब यहाँ से थोड़े से पजलिंग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिसमें आपको रूट्स की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए ग्रेटेस्ट ऑफ √2 और यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 1/6, 4 रेज़ टू पावर 1/3 एंड 5 रेज़ टू पावर 1/4 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 54, √2 6√3, यहाँ से 3√4 एंड 4√5, ये आपके पास नंबर्स गिवन है। इनमें से आपको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा और ऑप्शंस में यही होंगे √2 6√3 4 यहाँ पर आ गया आपका 3√4 और 4√5।
यही आपके पास इसके ऑप्शंस होंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से चेक कीजिए, 2 की पावर क्या बनेगी 1/2, यहाँ से 3 की पावर बनेगी 1/6, 4 रेज़ टू पावर 1/3 एंड यहाँ से 5 रेज़ टू पावर 1/4। अब जो पावर्स हैं पहले आप उनका एलसीएम चेक कीजिए, एलसीएम क्या आएगा। देखिए पावर में जो डेनोमिनेटर में यहाँ पर 2, 6, 3 एंड 4, 2, 6, 3 एंड 4 ये आपके पास है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 और क्या आ जाएगा यहाँ से 3 और अगेन 2 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, एलसीएम आ गया आपके पास 12। तो अब आपको ऐसी पावर बनानी है कि जिस पावर का डेनोमिनेटर 12 के इक्वल हो जाए। तो देखिए 2 रेज़ टू पावर हमें यहाँ पर डेनोमिनेटर में 12 बनाना है पावर में, तो क्या करें हम यहाँ पर बनना चाहिए 1/2। अगर हमने यहाँ पर 12 लिखा है, 12 की जगह पर 2 आना चाहिए, तो कैसे लिख सकते हैं 6/12 कर सकते हैं, 6 2 ज़ा 12, आपके पास पावर 1/2 ही बचेगी, राइट। यही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि हाँ इसको लिखेंगे 6/12। अगेन यहाँ देखिए 3 रेज़ टू पावर 12 तो हमें यहाँ रखना ही है, बिकॉज जो आपका एलसीएम आया है वो एलसीएम ही आपको यहाँ पे यूज करना है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा जो यहाँ पावर है पावर वही बनानी है। यहाँ पर 1/6 है, तो ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पर लिखें कि वो यहाँ पर कैंसिल करने के बाद 1/6 बन जाए। अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो 2 6 जा 12 बन जाएगा, राइट, तो 1/6 बनेगा। नेक्स्ट 4 रेज़ टू पावर, अब यहाँ बनना चाहिए 1/3, तो ऐसा क्या नंबर रखें कि यहाँ पर 3 बन जाए, 4 3 ज़ा 12, राइट। 5 रेज़ टू पावर 1/4 बनना चाहिए, दैट मीन्स 3/12 कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12 बनेगा। अब देखिए सबकी जो डेनोमिनेटर वाली पावर है वो सेम हो गई है, तो बाकी को अंदर ले सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 6 होल पावर इज 1/12, यहाँ पर 3 रेज़ पावर 2 होल पावर इज 1/12, यहाँ से 4 रेज़ टू पावर 4 होल पावर इज 1/12 एंड 5 रेज़ टू पावर 3 होल पावर इज 1/12, राइट। अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 6 किसके इक्वल होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा क्या बन जाएगा 64, दैट मीन्स यहाँ बन गया 64 की पावर 1/12। यहाँ से 3 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 9 की पावर 1/12। 4 रेज़ टू पावर 4 चेक कीजिए, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 एंड 64 4 ज़ा 256। देखिए यहाँ बन गया 256 रेज़ टू पावर 1/12। यहाँ से 5 क्यूब दैट इज 125, 125 रेज़ टू पावर 1/12। अब आपको इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो देख लीजिए 64, 9, 256, 125 कौन सा नंबर बना है 256 रेज़ टू पावर 1/12, राइट। तो ये किसकी पावर बनती है, किसका सोल्यूशन है 3√4 का, राइट। तो आपका जो ऑप्शन है तो यहाँ पर 3√4 ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 भी आपका सेम है, इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी आपको √2 गिवन है, √2 और 3√4, एक 4√6, ये वाले आपके पास वैल्यूज है और इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, राइट। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, √2 का आपको पता है क्या आएगा, 3√4 का भी आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ और सिर्फ 4√6 ये वाली वैल्यू देखनी है, आपको चेक करनी है। एलसीएम अगेन आपके पास 12 ही आएगा, राइट। देखिए √2 जो है वो आपका आ जाएगा 64 रेज़ टू पावर 1/12
3√4 जो आपकी मतलब पावर होल पावर 1/3 है, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 256 रेज टू पावर 1/12। लास्ट में आपके पास बचता है √6 की वैल्यू। ये देखिए 6 रेज टू पावर 1/4 है। एलसीएम आपको 12 बनाना है और 12 के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है 12 बनेगा कैसे। 1/4 बनाना है यहाँ से, तो 3/12 कर दे तो 3 4 12 बनेगा। अब देखिए 6 क्यूब बन गया, 6 क्यूब की पावर 1/12। 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा आप देखिए 216, राइट। तो 216 रेज टू पावर 1/12। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आपके पास ये आएगा और थर्ड नंबर पे ये वैल्यू आएगी। सबसे बड़ी यही वैल्यू है, राइट। तो आंसर क्या बनेगा, √2 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन आपका आएगा सेकंड नंबर पे ये वाली वैल्यू एंड लास्ट में क्या बनेगा, दिस, राइट। क्वेश्चन नंबर 55 भी हो चुका है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 56 में देखिएगा, यहां से भी ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, राइट। ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, ये जो आपके रूट वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें आप इनके पावर्स का एलसीएम लेके देख लीजिए, या फिर रूट वाले क्वेश्चंस में मोस्टली आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करके देख लेते हैं। ओके, तो जो आपका क्वेश्चन जिस मैनर में दिया गया हो, जिस फॉर्म में दिया गया हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ओके, क्वेश्चन 56 देखिए, √7 minus √5 फर्स्ट नंबर, सेकेंड इज √5 minus √3, थर्ड इज √9 minus √7 एंड फोर्थ इज √11 minus √9। ये आपके पास नंबर्स हैं और आपको इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कौन सा होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर पावर्स का कोई भी सिस्टम नहीं है, तो आपको यहाँ से इसको रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज देखिए, अगर यहाँ नेगेटिव है साइन तो आपको पॉजिटिव के साथ करना होगा रैशनलाइज। √7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √7 प्लस √5 से डिवाइड भी करेंगे। ओके, अब देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आपका वही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, या तो आप a माइनस बी को पहले लिख लो, a प्लस बी को बाद में लिख लो, सेम ही थिंग है। ओके, तो फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b²। तो देखिए a क्या है यहाँ पर, √7 है, देखिए √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर बनेगा, डिवाइड बाय, अब क्या बन गया यहाँ पर, √7 प्लस √5। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट आप करेंगे, क्या बन गया, 7 और 5 बच गया यहाँ पर, तो 7 माइनस 5 2 डिवाइड बाय √7 प्लस √5। ओके, ये आ गया। अब देखिए इसको रैशनलाइज करेंगे तो √5 प्लस √3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और √5 प्लस √3 के साथ ही डिवाइड भी करेंगे। ओके, अगेन a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a² माइनस b² कर देंगे, डिवाइड बाय √5 प्लस √3 करेंगे। इसको स्क्वायर से अगेन रूट कैंसिल आउट, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट करेंगे, तो 5 माइनस 3 क्या आ गया, 2/√5 प्लस √3। ओके, अब इसको भी रैशनलाइज कीजिए, √9 प्लस √7 से मल्टीप्लाई करेंगे और √9 प्लस √7 से ही आपको डिवाइड भी करना होगा। ओके, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अगेन a² √9² माइनस b² √7 का स्क्वायर, डिवाइड में आपके डेनोमिनेटर में सेम टर्म लिखी जाएगी, √9 प्लस √7, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट,
So 9 minus 7 again 2 upon root 9 plus root 7. ओके, अब देखिए सिमिलरली आपको यहाँ भी करना है। रूट 11 प्लस रूट 9 डिवाइड बाय रूट 11 प्लस रूट 9 इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 11 प्लस रूट 9 आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट करेंगे तो 11 माइनस 9 2 बाय रूट 11 प्लस रूट 9 बन गया। तो देखिए यहाँ से अब आपको डेनोमिनेटर की एडिशन चेक करनी है। अगर आप यहाँ से देखिए तो 2 अपॉन 7 प्लस 5 चेक करना, ओनली 7 प्लस 5 तो 12 बनेगा ना। आप ये चीज चेक कीजिए, यहाँ से 2 अपॉन 5 प्लस 3 8 आ जाएगा, यहाँ से 2 अपॉन 9 प्लस 7 16 और 2 अपॉन 11 प्लस 9 20। माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि हम रूट वाली टर्म्स को ऐसे कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें सिंपली आंसर निकालने के लिए ट्रिक यूज करनी है, और उसके लिए देखिए जितना कम डेनोमिनेटर होगा उतना ही ज्यादा बड़ा आंसर होगा, और हमें यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर ही बताना था। तो अब आप डेनोमिनेटर देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, इन सब में से 8 जो है आपका वो डेनोमिनेटर सबसे कम है, तो सबसे बड़ी टर्म होगी आपकी रूट 5 माइनस रूट 3। ये वाला आंसर जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, देन 57th क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 57 अब आपके इजी क्वेश्चंस हैं, बस ये लास्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 57, इसमें आपको जरा सी डिफिकल्टी आएगी। क्वेश्चन नंबर 57, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 रूट 3 एंड आपको फाइंड आउट करना है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू। ओके, और आपके पास ऑप्शंस हैं 1 2 3 एंड 4, ये वाले आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपको क्वेश्चन की फॉर्म देखने से कि आपको क्या फाइंड आउट करना है उसी से पता लग जाएगा। यहाँ पर रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू है आपके पास, 1 बाई एक्स की वैल्यू और निकाल दो आप यहाँ से। करिए सबसे पहले 1 बाई आप एक्स करेंगे 7 माइनस 4 रूट 3 तो आएगा नहीं ना, 1 बाई कर रहे हैं हम, तो 1 बाई 7 माइनस 4 रूट 3, इसको तो आपको रैशनलाइज करना होगा, डेनोमिनेटर पे तो ऐसे वैल्यू नहीं छोड़ते ना। देखिए 7 प्लस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 7 प्लस 4 रूट 3 से ही डिवाइड भी करेंगे। ओके, अब देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लास्ट क्वेश्चन में भी आपने यही फॉर्मूला यूज किया था।